Dax Tutorials, a step towards the success with trust. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियो जो हमने आपको एक्सरसाइज 13.5 बताई थी, आज चलते हैं आपकी एक्सरसाइज 13.6 की ओर। दिस एक्सरसाइज इज टोटली डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बारे में हम पिछली एक्सरसाइज में आपको बता चुके हैं, जहाँ पर हमने सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया संबंधी वॉल्यूम से रिलेटेड हमने कंसेप्ट में आपको कराए थे। दैट इज एक्सरसाइज थी आपकी 13.2। 13.2 एक्सरसाइज में हमने वॉल्यूम से रिलेटेड कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हमने लिखाया था। फिर भी यहाँ दोबारा से इंट्रोड्यूस करा देंगे आपको। जैसे कि आपका एक्सरसाइज 13.6 है, इन विच योर फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट the circumference of base of a cylindrical vessel is 132 centimeter and its height is 25 centimeter. How many liter of water can it hold? तो उसमें कितना पानी भरा जा सकता है ये आपको बताना है। when 1 सेंटीमीटर की इक्वल टू 1000 लीटर। देखिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रिटन हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल 25 सेंटीमीटर, सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस 132, और जो सिलेंडर होता है उसकी सर्कमफेरेंस होती है जस्ट लाइक ए सर्किल, यानी बेस जो होता है वो सर्किल की तरह से होता है। और सर्कमफेरेंस मींस सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल। तो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है? देयरफॉर 2 पाई r 132 2 into 22/7 into r equal to 132। R इक्वल टू हुआ आपका 132 मल्टीप्लाई 7 ओवर 22 2 या 44 और 44 3 जा 132 7 3 जा हमारा कितना हो गया? रेडियस हो गई। दैट इज R इक्वल टू हुआ 21 सेंटीमीटर। अब ये पता करने के लिए इसमें कितना वाटर भरा जा सकता है, कितना वाटर होल्ड किया जा सकता है, वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम फाइंड कर लीजिए ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल हमारा क्या होगा? फॉर्मूला क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का? पाई r स्क्वायर h। पाई की वैल्यू 22/7, r हमारा कितना है 21, स्क्वायर इसलिए 2 टर्म लिख देंगे, और h है हमारा 25। ये 7 से 3 टर्म कट गया, 22 3 जा 66 मल्टीप्लाई 25 बन जा 25 25 2 जा और 2 25 2 जा 50 एंड 2 52 525। इसका मल्टीपल कर लेंगे आप, 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, 3 15 का 5 कैरी 1, 6 5 30 एंड 131। जीरो 5 1 3 6 4 3, यानी आपका मल्टीपल हुआ 34 650 सेंटीमीटर क्यूब। एज वी नो दैट सिंस 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है, दैट्स वाई 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1/1000 लीटर। सो टैंक होल्ड द वाटर। जो हमारा वॉल्यूम है उसे 1/1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या आप समझिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। बात ही की हुई 34650 अपॉन 1000, इसमें से 0 से 0 कट गया। दिस इज 34
65 लीटर ऑफ वाटर, इतना पानी इसमें फिल किया जा सकता है। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 2 in which saying that the inner diameter of cylindrical wooden pipe, एक cylindrical wooden pipe है जिसका inner diameter 24 सेंटीमीटर है and its outer diameter is 28 सेंटीमीटर, the length of the pipe is 35 सेंटीमीटर, जो पाइप है उसकी लेंथ हमारी 35 सेंटीमीटर है। फाइंड द मास ऑफ द पाइप, पाइप का मास हमें फाइंड करना है। इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द वुड हैज ए मास ऑफ 0.6 ग्राम, अगर उसका 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास है वो 0.6 ग्राम है तो उसका मास बताए, टोटल पाइप का मास कितना होगा आपको बताना है। तो इसके लिए हमें क्या फाइंड करना होगा, इसका वॉल्यूम फाइंड करना होगा। तो उसमें वुड लगी हुई है, अब देखेंगे ये आपका इनर डायमीटर ऑफ द वुडन पाइप 24 सेंटीमीटर, आउटर डायमीटर 28 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द पाइप 35 सेंटीमीटर, जैसा आप फिगर देख रहे हैं ये वुडन पाइप है, इसका इनर डायमीटर 24 सेंटीमीटर है, आउटर डायमीटर 28 सेंटीमीटर है। पाइप का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए रेडियस फाइंड करेंगे, यानी इनर रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी, इनर रेडियस ऑफ वुडन पाइप radius is the half of the diameter, this is 24/2, that is 12 centimeter, and outer radius of the wooden pipe, outer radius हमारी क्या हो जाएगी, यानी 28/2, this is 14 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द पाइप, तो वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर, दोनों माइनस कर देंगे, या तो अलग अलग निकाल लीजिए एक साथ लिख दीजिए, एक ही बात होगी। वॉल्यूम ऑफ वुड इन सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर हमारा फॉर्मूला पाई R1 स्क्वायर एच, आउटर के लिए R1 ले लिया, हाइट दोनों की सेम है, माइनस पाई R2 स्क्वायर एच। आप इसमें पाई और एच कॉमन भी ले सकते हैं, फिर हमारा हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर और एच। सिंपली हमारा डायरेक्ट फार्मूला भी होता है वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, आपके सिलेबस में नहीं दिया है तो आप यहाँ समझ लीजिए, अगर कभी डायरेक्ट भी लगा सकते हैं वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर का फार्मूला पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इनटू एच, ये फार्मूला हमारा होता है हॉलो सिलेंडर के लिए। तो सीधे सीधे ये फार्मूला लगाया जा सकता है, इतना ये नहीं लिखना पड़ेगा फिर आपको। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई की वैल्यू 22/7, R1 फॉर आउटर जो होती है वो R1 होती है, इनर होती है क्योंकि R1 हमेशा बड़ी होती है तभी तो R1 में से R2 होगा। आउटर हमारी कितनी 14 है, माइनस 12 स्क्वायर, और एच है हमारा 35, 7 से ये 5 टाइम कट जाएगा 35, 25 5 जा 110, मल्टीप्लाई 14 का 196 माइनस 144, 110 मल्टीप्लाई 6 में 4 गया 2 बचा, 9 में 4 गया 5 बचा, 52 हो गया। 52 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, ये 0 आएगा एक तो आपका, 11 2 या 22 और 11 5 या 55 और 2 57, 5722 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द वुड्स इन द वुडन पाइप। वुडन पाइप में जो क्या है वॉल्यूम ऑफ वुड होगा ये, और हमें क्या फाइंड करना है इसको, फाइनली हमें फाइंड करना है मास व्हेन द 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड हैज
मास 0.6 ग्राम। Since 1 centimeter cube would equal to 0.6 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड जो है वो कितनी है, 0.6 ग्राम है। तो मास ऑफ द पाइप हम फाइंड कर देंगे यहाँ। इक्वल टू जो हमारा वॉल्यूम आया है 5720 मल्टीप्लाई 0.6, ये जीरो हमारा ये 6 2 या 12 का 2 कैरी 1, 6 7 या 42 और 6 7 या 42, 42 एंड 1 43, 6 5 30 एंड 4 34, डेसिमल 1 बार। इतने सेंटीमीटर क्यूब हो गया, सॉरी इतना ग्राम हो गया। दिस इज द मास ऑफ द वुड। हम केजी में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 3.432 kg। दिस इज द मास ऑफ द, हम इतना भी छोड़ दें तब भी सही, द मास ऑफ द वुड इन द पाइप। After that, question number 3, in which saying that a soft drink is available in 2 packs. Number 1, a tin can with a rectangular base of length 5 cm, breadth 4 cm and having a height 15 cm. And second, a plastic cylinder with circular base of diameter 7 cm and height 10 cm. Which container has greater capacity and by how much? यानी किस कंटेनर की कैपेसिटी ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है ये आपको बतानी है। मीन्स वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ बोथ कंटेनर्स। दोनों कंटेनर का हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। उसके बाद हम बता सकते हैं कि किस कंटेनर की कैपेसिटी ज़्यादा है। देखिए सबसे पहले हमने लिखा है मेजर ऑफ रेक्टेंगुलर टिन कैन। तो रेक्टेंगुलर टिन कैन की जो मेजर है वो यानी 5 सेंटीमीटर लेंथ है, 4 सेंटीमीटर ब्रेथ है, 50 सेंटीमीटर हाइट है। तो वॉल्यूम निकाल दीजिए यहीं पर इसका। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर टिन कैन यानी L into V into H, that is 5 into 4 into 15, 4 या 20, 52 या 30, this is 300 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। इसके बाद डायमीटर ऑफ द सेकंड पार्ट में आपको दिया सिलेंड्रिकल बेजल, डायमीटर ऑफ बेस of cylindrical container, cylindrical can, डायमीटर कितना है हमारा, सिलेंड्रिकल कैन का डायमीटर है 7 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, 7/2 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है, हाइट है आपकी 10 सेंटीमीटर। इसका भी वॉल्यूम फाइंड कर लीजिए। वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू पुट करेंगे 22/7, आर हमारा 7/2 इंटू 7/2 स्क्वायर, इसलिए एच हमारा 10। 7 से 7 कट गया, 2 से 11 टाइम कट गया, 2 से 5 टाइम कट गया। आंसर होगा हमारा 11 5 या 55, 11 इंटू 7 5 35, 11 इंटू 7 5 या 35, 35 बन जा 35, 35 एंड 3 38।
इसका आ रहा है 385 सेंटीमीटर क्यूब, उसका आ रहा है 300 सेंटीमीटर क्यूब। किसका वॉल्यूम ज़्यादा है, किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, सिलेंड्रिकल वेसल की। Therefore, hence the cylindrical vessel has greater capacity और हाउ मच कितना 385 माइनस 300 दैट इज 85 सेंटीमीटर। यानी हमारे सिलेंड्रिकल वेसल है उसकी कैपेसिटी 85 सेंटीमीटर क्यूब ज्यादा है। आफ्टर दैट योर क्वेश्चन नंबर 4, if the lateral surface area of cylinder is 94.2 centimeter square and its height is 5 centimeter, then find radius of its base and its volume। रेडियस फाइंड करनी है और वॉल्यूम फाइंड करना। देखिए हाइट ऑफ द सिलेंडर हमारा 5 सेंटीमीटर है, LSA ऑफ सिलेंडर 94 सेंटीमीटर 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमें इसका पहले पार्ट में फाइंड करना है रेडियस। तो LSA आपको दिया हुआ है, therefore LSA का फॉर्मूला 2πRh 2πRh इक्वल टू 94.2 2 इंटू 22/7। R हमें फाइंड करना है, H हमारा 5 है, इक्वल टू 94.2। R इक्वल टू 94.2 मल्टीप्लाई 7 ओवर 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 5। अच्छा ये 3.14 लेना पाई की जगह पर, पाई की जगह जो वैल्यू लेनी है 3.14 लेनी है। 2 मल्टीप्लाई 3.14 R इक्वल टू हमारा हो जाएगा 94.2 ओवर 5 2 या 10 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 31.4 5 2 या 10 10 से मल्टीप्लाई 31.4 हो गया। ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, ये 3 टाइम कट जाएगा पूरा पूरा। दैट इज हमारी जो रेडियस हो गई वो कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर हो गई। आफ्टर दैट सेकेंड पार्ट वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम फाइंड कर लीजिए, फॉर्मूला लगा दीजिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई R स्क्वायर H। पाई की जगह 3.14, R की जगह 3 इंटू 3 और H की जगह आप लगाएंगे 5। ये आपका 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 4 जा 20 5 3 जा 15 15.70 5 4 20 0 5 1 जा 5 2 7 5 3 15 5 मल्टीप्लाई 9 9 0 0 9 7 जा 63 9 5 जा 45 and 6 51 9 5 जा 9 1 जा 9 and 5 14 decimal 2 digit बार 141 141.30 centimeter cube. This is the volume of the cylinder. DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279452537. Question number 5, in which saying that it costs rupees 2,200 to paint the inner curved surface area of a cylindrical vessel 10 meter deep. If the cost of the painting is at the rate of rupees 20 per meter square, find the inner curved surface area of the vessel, radius of the base and capacity of the vessel.
देखिए हमें दी हुई है कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग ऑफ द इनर यानी इंटरनल सरफेस पर पेंट करने की जो कॉस्ट है वो ये है, रेट ऑफ पेंटिंग ये है, डेप्थ ऑफ द बेजल 10 मीटर है। पहले आपको पता करना है इनर कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, तो जो पेंटिंग होगी इनर कर्व सरफेस एरिया पर होगी, तो वी विल एज्यूम दैट लेट इनर CSA of the vessel equal to x meter square. Therefore, cost of painting of inner CSA हमारा क्या हो जाएगा, रेट इंटू CSA का मल्टीप्लाई, रेट क्या है 20 मल्टीप्लाई x, राइट। तो ये कितना है कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग 2200, दैट इज x इक्वल टू हमारा हुआ 2200 over 20, that is 110 meter square. Hence inner CSA equal to 110 meter square. After that, the second part we have to find the radius of the base. Second part में radius find करना है, since inner CSA equal to 110 meter square. CSA का फॉर्मूला होता है 2 पाई RH equal to 110 2 पाई 22/7 R have to find H, डेप्थ जो है वो H का काम करेगी 10 equal to 110, राइट। यहाँ से R कैलकुलेट करेंगे आप, R हमारी हो जाएगी 110 मल्टीप्लाई 7 होल अपॉन 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 10, एक 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 से 22 2 टाइम कट गया, दैट इज जो रेडियस हमारी हो गई 7/4, रेडियस ऑफ वेसल इक्वल टू रेडियस ऑफ वेसल हमारी कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ बेस कह सकते हो आप, इक्वल टू 7/4, दैट्स वाई 1.75 मीटर। एंड फाइनली थर्ड पार्ट वी हैव टू फाइंड कैपेसिटी ऑफ द वेसल। थर्ड पार्ट के लिए आप पहले फाइंड करेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वेसल इक्वल टू पाई R स्क्वायर H, क्योंकि सिलेंड्रिकल है, 22/7, R हमारा 7/4 इंटू 7/4 और H हमारा कितना है 10, 7 से 7 कट जाएगा, 2 या 4, 2 से 11 टाइम कट गया, फिर 2 से 5 टाइम कट गया, 7 5 35 यानी 11 मल्टीप्लाई 35/4, मल्टीपल कर लीजिए, 35 बन जाए 35 38/4। इसके बाद इसे कितने मीटर क्यूब हो गया, वॉल्यूम हो गया, कैपेसिटी में बदलेंगे तो 1/5 से मल्टीपल कर दीजिए इसको, सिंस 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर इज कैपेसिटी। So capacity of vessel equal to 385/4 multiply 1000, 4 से कट करेंगे ये 250, मल्टीपल कर दीजिए, 25 बन जाए 25, फिर 25 5 जा 25 5 जा 25, 125, 5 कैरी 12, 25 8 जा
200 और 212 का 2 यानी 21, 25 3 जा 75 एंड 21, 75 और 21 हुआ 96 और एक जीरो ये वाला कितने लीटर, दिस इज द कैपेसिटी यानी 96,250 इज द कैपेसिटी ऑफ द वेसल। आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, वॉल्यूम है केवल, तो कभी कभी वॉल्यूम ही कैपेसिटी मान लिया जाता है, लेकिन कैपेसिटी का एक्चुअल मीन्स क्या होता है, जो लिक्विड जिसमें भरा जा सकता है, दैट इज द कैपेसिटी ऑफ द वेसल, सो इट इज द इन लीटर। After that, your question number 6, in which saying that the capacity of closed cylindrical vessel of height 1 meter is 15.4 liter. How square meter of metal sheet would be needed to make it? एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक है, उसको उसकी हाइट 1 मीटर और कैपेसिटी 15.4 लीटर है, तो उसको बनाने में कितने स्क्वायर मीटर मेटल शीट लगेगी? इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, यानी टोटल जितना टोटल सरफेस एरिया होगा उतना ही उसमें मेटल शीट लगेगी। अब टोटल सरफेस एरिया के लिए आपका हाइट तो है लेकिन रेडियस नहीं है, इसका मतलब पहले रेडियस फाइंड करनी होगी। रेडियस कहाँ से होगी? आपके पास दी है आपको कैपेसिटी, तो कैपेसिटी को वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे, वॉल्यूम और हाइट की हेल्प से फिर हम रेडियस फाइंड करेंगे, तब हमारा कर्व सरफेस टोटल सरफेस एरिया आएगा। तो क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल हाइट दी हुई 1 मीटर, कैपेसिटी ये, तो वॉल्यूम फाइंड कर लीजिए, इसका कितना हो जाएगा? वॉल्यूम होता है जो लीटर से हम कैपेसिटी में कन्वर्ट करते हैं, तो ये 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर क्यूब है 1000 लीटर, राइट। तो इस तरह से हमारा 15.4 ओवर 1000 वॉल्यूम हो जाएगा हमारा मीटर क्यूब। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 15.4 ओवर 1000, पॉइंट हटा दीजिए, जीरो हटा दीजिए आप यहाँ, ये पाई 22/7 आर स्क्वायर और एच हमारा 1 मीटर दिया हुआ है, 1 इक्वल टू 154 ओवर 10,000, आर स्क्वायर इक्वल टू हुआ 1 से कोई खत्म हो गया, ये आपका 154 ओवर 10,000 इंटू 7 ओवर 22 नीचे हो जाएगा, 22 7 जा, दैट इज आपका आर स्क्वायर इक्वल टू होगा 49 ओवर 10,000, आर इक्वल टू हमारा इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, उसका 49 का 7 ओवर 100 मीटर, ये हमारी रेडियस हो गई, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है कि कितना इसमें मेटल शीट लगेगी बनाने में, ठीक है। इट मींस टीएस से फाइंड करना है एरिया ऑफ मेटल शीट, metal sheet equal to TSA means TSA, that is 2 pi r h, 2 pi r h plus r, 2 pi r h plus r, टू पाई 22/7 r 7/100 और h 1 r 7/100, 7 से 7 कट जाएगा आपका, ये हो गया हमारा 22 2 या 44 और ओवर 100 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0.07, दैट इज 44 ओवर 1.07 ओवर 100, सॉल्व कर देंगे इसको, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 44 से मल्टीपल करिए आप इसमें, 4 7 या 28, 4 1 या 4, 8 2 4 प्लस करेंगे 8, 10 का 0 कैरी 1, 2 3 4 7 4, यानी हमारा हुआ डेसिमल 2 डिजिट बाद और अपॉन 100,
ये हो गया हमारा 47.08 ओवर 100, ठीक है। तो 0.47208 मीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड। इसको बनाने में इतनी मेटल शीट लगेगी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 इन विच सेइंग दैट सेवेंथ क्वेश्चन में कह रहे हैं ए लीड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ वुड, यानी कि कोई लीड पेंसिल है जो सिलेंडर यानी वुड के सिलेंडर से बनी हुई है, विद ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट, एक सिलेंडर ग्रेफाइट के सिलेंडर के साथ, फिल इन द इंटीरियर, उसके अंदर ग्रेफाइट का सिलेंडर भरा हुआ है, यानी पेंसिल सिलेंड्रिकल शेप की है, उसके अंदर सिलेंड्रिकल शेप का ही ग्रेफाइट भरा हुआ है। द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 मिलीमीटर एंड डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट 1 मिलीमीटर, लेंथ ऑफ द पेंसिल 14 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट, यानी वुड का और ग्रेफाइट का अलग अलग आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। जैसा हमने लिखा हुआ है, डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल 7 मिलीमीटर एंड डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट आपका 1 मिलीमीटर एंड लेंथ ऑफ पेंसिल 14 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर है मिलीमीटर में, तो सबको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो रेडियस फाइंड कर लीजिए, रेडियस ऑफ पेंसिल 7/2 मिलीमीटर होगा, और आप 10 से डिवाइड कर देंगे तो सेंटीमीटर हो जाएगा, दैट इज 7/20 सेंटीमीटर। दिस इज द रेडियस एंड रेडियस ऑफ ग्रेफाइट 1/2 मल्टीप्लाई 10, बिकॉज इसे भी 10 सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर है 10 मिलीमीटर, इसे डिवाइड करेंगे तो 1/20 सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखिए फाइंड करना है हमें वॉल्यूम ऑफ पेंसिल। फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22/7, कोई स्पेशल वैल्यू होती नहीं है पाई की, और आपका आर हमारा है पेंसिल का 7/20, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे 7/20, और एच है हमारा 14, ठीक है। 7 से 7 का 7 2 जा 14, 2 से ये 10 टाइम, ठीक है, और 2 से ये 10 टाइम, और 2 से ये 11 टाइम, तो आपका देखिए कितना हो गया 7 7 या 49, 11 9 या 99, और 11 4 या 44, और 9 53, ओवर 100, that is 5.39 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ पेंसिल। अब फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट निकाल लीजिए। पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई की वैल्यू इसमें क्या लगानी है 22/7। आर हमारा कितना है इसका ग्रेफाइट का 1/20। आर है हमारा 1/20 मल्टीप्लाई 1/20, और एच है हमारा वही रहेगा जो 14 है, उसकी लेंथ है उसकी सेम हो जाएगी 7 2 जा 14, 2 से ये 10 टाइम, 2 से ये 10 टाइम, 2 से 11 टाइम, ये आपका हो गया 11/100, दैट इज 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। अब वॉल्यूम ऑफ वुड निकालने के लिए पेंसिल के वॉल्यूम में से ग्रेफाइट का वॉल्यूम आप माइनस कर देंगे, यानी वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट।
वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। वॉल्यूम ऑफ पेंसिल हमारा कितना है? वॉल्यूम ऑफ पेंसिल है 5.39 माइनस ग्रेफाइट का कितना है 0.11 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ पेंसिल एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। After that, question number 8. In this saying that a patient in a hospital is given soup daily in a cylindrical bowl of diameter 7 centimeter. यानी किसी हॉस्पिटल में एक पेशेंट को एक सिलेंड्रिकल बाउल जिसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है उसमें सूप दिया जाता है। इफ द बाउल इज फिल्ड विद सूप टू ए हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, यानी ये बाउल है सूप से 4 सेंटीमीटर तक भराया जाता है। हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट, एंड 250 पेशेंट को सर्व करने के लिए उसे कितना सूप डेली प्रिपेयर करना होगा। इट मीन्स पहले ये पता करें एक पेशेंट को कितना सूप दिया जाता है, उससे 250 से मल्टीपल कर देंगे तो हमारा टोटल सूप प्रिपेयरिंग सूप निकल आएगा। जैसे आपको डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल बाउल दिया 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी? रेडियस ऑफ बाउल 7/2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द सूप इन बाउल हमारा 4 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम ऑफ सूप फॉर ए पेशेंट वॉल्यूम ऑफ सूप इन ए बाउल फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब ये पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारा 7/2 और सिप स्क्वायर है 2 बार, और एच हमारा कितना है 4। 2 या 4 से 4 कट गया, 7 से 7 कट गया, 22 7 या 154 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सूप प्रिपेयर फॉर 250 पेशेंट, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सूप प्रिपेयर टू सर्व 250 पेशेंट इक्वल टू 154 एक का है और 250 से मल्टीपल कर देंगे। मल्टीपल कर दीजिए 0, 25 4 जा 100 का 0, 25 5 जा 125 एंड 100 110 135, फिर 25 1 जा 25 एंड 3 30 13 38 25 और 30 38 कितने सेंटीमीटर क्यूब उसको सूप तैयार करना होगा। अब देखते हैं किसने सेंटीमीटर में दिया है क्या लीटर में दिया गया है। लीटर में दिया है तो इसे कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, लीटर में दिया है, तो हमारा यहाँ हो जाएगा लीटर में कन्वर्ट करें तो 338,500 ओवर 1000 हो गया 38.5 लीटर। लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 38.5 लीटर हो जाएगा, और सेंटीमीटर क्यूब रखेंगे तो कितना सेंटीमीटर 38,500 सेंटीमीटर क्यूब रहेगा। विद इट योर एक्सरसाइज फिनिश। आज के लिए वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन बच्चों ने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपके पास सभी वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।